हेलो दोस्तों, आ चुका हूँ और एक न्यू वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक बिल्कुल यूनिक बिजनेस के बारे में। आपने तो बहुत सारा बिजनेस के बारे में सुना ही होगा, बिजनेस प्लान, फ्रेंचाइजी के बारे में, लेकिन आई होप इस बिजनेस के बारे में आपने पहले कभी सुना नहीं, या अगर आप करेंगे तो आई एम श्योर कि आपका जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा ग्रो होगा। एंड यहाँ पर कोई फ्रेंचाइजी वाला बात नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट के साथ टाइप वाला बात है। तो क्या है बिजनेस, कैसे आप कर सकते हो? आप अगर विलेज में रहते हो तब भी कर सकते हो, सिटी में रहते हो तब भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि बिजनेस क्या है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल में सिर्फ बिजनेस की बात ही होगी, यानी कि जो जो बिजनेस आप कर सकते हो तो उसके बाद होगा। तो अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल में आपको कोई एक ना एक बिजनेस आइडिया मिल ही जाएगा जो आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा इंटरनेट के बारे में, आप खुद इंटरनेट यूज़ करते हो। तो पहले क्या होता था, पहले आप अगर 1 GB अगर आपके पास होता है तो वो भी बहुत है। लेकिन अभी आप इंटरनेट यूज़ कर करके ऐसा हो चुका है कि आप आज की दौर में अगर आपके पास 2 GB पर डे हो फिर भी आपको बहुत कम महसूस होता है। तो इसलिए आपने देखा ही होगा, अगर आप सिटी में रहते हो फिर भी, या विलेज में रहते हो फिर भी, आपका दोस्त वगैरह जो है, बहुत सारा दोस्त ब्रॉडबैंड सर्विस जो है आपके घर में वो इंस्टॉल कर चुके हैं, जिसका कॉस्ट 5000-6000 रुपीज़ एंड पर मंथ, जिसका प्लान है 500-300 और काफ़ी काफ़ी प्लान है सिटी के हिसाब से, विलेज के हिसाब से। तो यहाँ पर आज जानेंगे कि कैसे आप यही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आपकी सिटी में। आप अगर विलेज में रहते हो तो कैसे स्टार्ट कर सकते हो, सिटी में रहते हो तो कैसे स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर बात करूँगा गवर्नमेंट के साथ टाइप करने की। यहाँ पर मैं कोई प्राइवेट कंपनी जियो इसके साथ टाइप करने की बात नहीं करूँगा, गवर्नमेंट जो कंपनी है उसके साथ टाइप करके कैसे आप लो कॉस्ट में ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आज मान लीजिए आपकी देख लीजिए कि आपके पास अगर 1 GB पर डे मिलता है तो फिर भी आपके लिए काफ़ी नहीं है। आपको 2 GB 4 GB 5 GB होता है तो सही होता है, आप ठीक से काम कर सकते हो। या मान लीजिए कोई भी साइबर काम है या ऐसा ऑनलाइन बेस्ड जो भी काम है उसमें आपका ब्रॉडबैंड चाहिए, मोबाइल इंटरनेट से काम नहीं होगा। या जो भी काम अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है अभी न्यू वो चाहे विलेज में या सिटी में, उसको इंटरनेट की ज़रूरत है। एंड जो आगे आने वाला है टाइम उसमें और भी काफ़ी ज़्यादा जो इंटरनेट है उसको चाहिए। तो यहाँ पर ब्रॉडबैंड बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप विलेज में रहते हो तो आपके लिए ये तो भाई प्लस पॉइंट हो चुका है, क्योंकि विलेज में किसी किसी विलेज में तो कोई ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर ही नहीं है। अगर है तो उसका चार्ज बहुत ही ज़्यादा, यानी कि इंस्टॉलेशन चार्ज 6000 8000 9000 या उससे भी ज़्यादा। एंड जो पर मंथ प्लान है वो 600 1000 तक होता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, एक कंपटीशन कर सकते हो उसके साथ। एंड आपका जो प्लान होगा वो 200-300 पे भी अगर आप रन करोगे, यानी कि प्लान दोगे उसको, तब भी आपका जो प्रॉफिट है अच्छा खासा हो जाएगा। और सिटी में तो आपका बात ही अलग है, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली हर एक घर में इंटरनेट चाहिए। तो आप अगर वहाँ पर लो प्राइस प्रोवाइड करोगे तो आपसे ही वो कनेक्शन ले लेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे क्या आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको चाहिए एक CSC ID। आपको पता होगा गवर्नमेंट का एक रूल है, जो साइबर कैब जानते हैं, जिसके पास अगर आप में से अगर किसी के पास साइबर कैब है तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट का एक ID होता है CSC। तो वो ID अगर आपके पास होता है तो आप उस ID को यूज़ करके बहुत सारा काम कर सकते हो। बैंक से जो है मनी विथड्रॉ किसी और का बैंक से सिर्फ फिंगरप्रिंट लेके, या ऐसा जो भी गवर्नमेंट स्कीम है वो काम कर सकते हो। आधार कार्ड करेक्शन या इस टाइप का जो भी काम है, आपके पास एक एक्स्ट्रा पावर होता है। तो यहाँ पर उस CSC ID पर एक ऑप्शन मिलता है वाईफाई चपल करके, या एक बोल सकते हो आपका जो सिटी है या विलेज है उसको वाईफाई कर दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, आपको यानी कि जिसके पास CSC ID है उसको फ्रेंचाइजी या टाइप या एजेंसी जो भी कहते हो, गवर्नमेंट यानी कि BSNL उसको प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए एक सिटी में A पॉइंट पर आपका जो है होम है या ऑफिस है, तो वहाँ तक गवर्नमेंट आपको जो है फाइबर केबल वहाँ तक आपको दे देंगे। उसके बाद जो भी काम होगा वहाँ से लेकर आपकी सिटी में, मान लीजिए किसी B पॉइंट पर या C पॉइंट पर कस्टमर को इंटरनेट चाहिए, फाइबर कनेक्शन चाहिए, तो वो जो वायर का कॉस्ट होगा या वहाँ से जो कनेक्शन होगा वो आपकी कॉस्ट होगा। यानी कि आपको गवर्नमेंट एक प्लेस पर इंटरनेट का जो फाइबर केबल है वो कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। वहाँ से आपको जिधर चाहे आप वहाँ पर कनेक्शन कर सकते हो, चाहे आप उसको वायरलेस के थ्रू भी कनेक्शन दे सकते हो या वायर के थ्रू भी कनेक्शन दे सकते हो। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वहाँ पर कितना जो खर्च कर सकते हो या कस्टमर जो है कितना आपको रुपीज़ पे कर सकता है। तो आपको एक कैलकुलेशन करना होगा, उसके बाद आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पर
BSNL पहले जैसा नहीं रहा। पहले जो मोबाइल का जो टेलीफोन का वायर था वहाँ से इंटरनेट आता था, लेकिन आज के दौर में ऐसा बहुत प्लेस पर हो रहा है, उसी वायर से चल रहा है। लेकिन ऐसा बहुत सारा प्लेस हो चुका है अभी इंडिया में जहाँ पर फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है वहाँ से जो है इंटरनेट जा रहा है। तो वो अगर आपकी सिटी में आ चुका है तो भाई आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। विलेज में भी बहुत सारी जगह पहुँच चुका है। तो अगर आप विलेज में रहते हो तो ये बिज़नेस बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। विलेज में बहुत ज़्यादा प्राइस पर ब्रॉडबैंड मिलता है पर मंथ, तो यहाँ पर आप 200-300 पर मंथ दे सकते हो, या जो कनेक्शन कॉस्ट है वो भी बहुत कम रख सकते हो, 1000-2000। तो यहाँ पर आपका जो कनेक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर काम करना होगा जो है क्वांटिटी पर। ज़्यादा क्वांटिटी यानी कि ज़्यादा कनेक्शन प्रोवाइड करोगे तो ओवरऑल जो आपका जो कॉस्ट है वो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, आप कैसे यहाँ पर काम कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट आपको वहाँ पर ही करना होगा। मान लीजिए आपके ए पॉइंट पर जो फाइबर ऑप्टिकल केबल आपको दे दिया गया है, वहाँ से जो भी कनेक्शन होगा उसका जो वायर कॉस्ट है या मेंटेनेंस जो कॉस्ट है, कनेक्शन कॉस्ट है, वो आपको यहाँ पर लेना होगा। तो यहाँ पर ही सिर्फ आपका कॉस्ट होगा। या इसके अलावा जो बात किया जाए गवर्नमेंट आपको जो फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करेंगे, तो इसके लिए ऐसा कुछ फिक्स अमाउंट नहीं है। हो सकता है 5000 10,000, लेकिन ज़्यादातर केस में देखा गया है कि भाई गवर्नमेंट आपसे कोई भी पैसा नहीं लेता है, क्योंकि आपके पास एक CSC ID है। तो CSC ID कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो ये मेन पॉइंट है। तो CSC ID क्रिएट करने के लिए आप जो है यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो है, आप चेक कर सकते हो। तो उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पर कुछ एग्ज़ाम होगा, तो आपको एग्ज़ाम पास करना होगा, उसके बाद ही आपको ID मिलेगा। तो अब ये जो बिज़नेस है यानी कि इंटरनेट बिजनेस के साथ साथ आपको अगर CSC ID मिलता है तो उसके साथ आप और भी काफ़ी सारा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आधार कार्ड कलेक्शन या बहुत सारा बिजनेस उसके साथ स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गया प्लस पॉइंट इस CSC ID का। तो अगर आप मेन करना चाहते हो वो इंटरनेट कनेक्शन, तो उसके लिए फर्स्ट आपको CSC ID अप्लाई करना होगा। वो अप्रूव होने के बाद वहाँ पर वाईफाई चौपल का एक जो है प्रोग्राम या प्लान है वो आएगा, उसके बाद उसको अप्लाई करना होगा। अगर आपकी लोकेशन पर ऑलरेडी ऑप्टिकल जो फाइबर केबल है वो अवेलेबल है, वो आ चुका है, तो आपको इजीली मिल जाएगा। अगर नहीं आया है तो आपको जाना होगा BSNL का जो हेड ऑफिस है आपकी सिटी में, वहाँ पर जाना होगा। उसका जो ऑफिसर होगा उसके साथ बात करना होगा, या उस CSC ID पर ही आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर अप्लाई करने के बाद वहाँ से ही गवर्नमेंट ने BSNL को एक नोटिफिकेशन सेंड करेंगे। लेकिन आपको पता होगा जो गवर्नमेंट का काम है वो बहुत ही फास्ट होता है, तो इसलिए आपको भी जाना होगा खुद से एक बार मिलने के लिए जो BSNL का जो ऑफिसर है उसके साथ। तो वहाँ पर आपको लग जाएगा 6 मंथ 1 ईयर लग ही जाएगा। अगर आप जल्दी कर सकते हो तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी सिटी में आ चुका है ब्रॉडबैंड यानी कि जो फाइबर केबल, तो इजीली आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको मिल गया। मिलने के बाद जो भी कस्टमर ने आपको आप यानी कि कनेक्शन लेना चाहता है तो वो आपको अप्लाई करेंगे। आपके पास एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आप वहाँ से जो उसको कनेक्शन दे सकते हो। एंड यहाँ पर जो कॉस्ट होगा यानी कि कितना कॉस्ट वो कस्टमर से आप लेंगे पर मंथ या एक कनेक्शन कॉस्ट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक कैलकुलेशन करेंगे कि हाँ इतना कॉस्ट अगर मैं लेता हूँ या इतना प्लान रखता हूँ पर मंथ, तो मेरा जो कॉस्ट आएगा मेंटेनेंस या इसका घर तक जो है वायर कनेक्शन का वो निकल आएगा। तो ये सब के लिए आपको कैलकुलेशन करना होगा। आप मुझे नहीं पता कि आपकी लोकेशन का डिस्टेंस कैसा है, कस्टमर का ऑफिस या जो हाउस है उसका डिस्टेंस कैसा है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कॉस्ट लगाना होगा। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप एक इंटरनेट कनेक्शन देना चाहते हो ऑप्टिकल फाइबर केबल से, तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए Cat 5 या Cat 6 जो वायर है वो लगभग 9 या 8 पर मीटर मिलता है, तो उसके हिसाब से आप जो है उससे चार्ज कर सकते हो। अगर उसके घर से आपका जो जहाँ से आप प्रोवाइड करेंगे तो उसका वायर का डिस्टेंस है 100 मीटर, तो 100 × 8 यानी कि 800 रुपीज़ आपको यहाँ पर लग गया। तो इसके अलावा जो ज्वाइन करने के लिए जो आएगा बंदा उसका कॉस्ट है, तो यहाँ पर ऐसे कॉस्ट निकल सकते हो। उसके बाद प्लान पर मंथ कितना कर सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मशीन वगैरह तो राउटर वगैरह है। तो यहाँ पर आपको टोटल डिटेल्स में जानने के लिए आपको उस CSC ID पर जाना होगा। या CSC ID क्रिएट करने के बाद वहाँ पर एक मोबाइल नंबर या उसका जो हेल्पलाइन है वो है, वहाँ पर आपको कांटेक्ट करना होगा। वहाँ पर आपको और भी जो जानकारी है वो मिल जाएगा। अब मेरे पास CSC ID नहीं है तो मैं आपको नहीं बोल सकता। अगर मैं आज अप्लाई अगर मान लीजिए कर दिया अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा, यानी कि मान लीजिए 1 मंथ 2 मंथ तो लग ही जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम होगा। उसके बाद अगर पास होता हूँ मैं तब भी मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऐसा बहुत चीज़ है। तो अगर आपके रिश्तेदार में किसी के पास CSC ID है जो साइबर कैफ रन कर रही है, उसके पास होगा ही होगा, तो वहाँ से भी आप काम कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन पर
एक ईमेल आईडी है, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ कल किसी एक और न्यू वीडियो के साथ।